अनुष्का को पता चला उसे देर हो गई थी। उसके ससुर कर्नल सुनील बजाज की मौत तो 3 दिन पहले ही हो गई थी। गांव वालों ने अंतिम संस्कार तक कर दिया था। वो वहां काफी लोकप्रिय थे। शायद अनुष्का को उनकी चिट्ठी देरी से मिली थी। अनुष्का ने देखा कि घर की हालत खराब है। मृत्यु के पहले सुनील बजाज बीमार थे, तो ये जगह देखभाल के अभाव में काफी अस्त व्यस्त सी हो गई थी। फिर वो किचन में पहुंची। खाना तो दूर की बात, वहां भी सब बिखरा हुआ था। कुछ थोड़े से खाने पीने के सामान थे भी, तो उन पर फफूंद लग गई थी। अरे, इस समय कौन आ गया? हमें तो कोई जानता भी नहीं। अनुष्का ने दरवाजा खोला तो बाहर दांत दिखाता हुआ एक ग्रामीण खड़ा था। उसने अनुष्का का स्वागत किया। अरे अनुष्का भौजी, आप आ गई। हाँ, मगर तुम कौन? हम जियावन लाल हैं। यही हमारा पोल्ट्री फार्म है, तो मुर्गी लाए हैं आपके खातिर। क्या? मतलब बिरयानी। वो गंगाराम के बिटवा को बोलकर बनवाए हैं। वो शहर के होटल में कुकर है ना। अच्छा, कुक है। अरे कर्नल साहब को भी बहुत पसंद थी हमारी मुर्गी, और शैडो को भी। शैडो? जी उनका कुत्ता, ओ मर गया ना बेचारा। हाँ भौजी, अब हम चलते हैं, आप भोजन कर लीजिए हैं? वो उस दिन भर की पहली अच्छी घटना थी। बिरयानी वाकई लाजवाब थी और उन्हें भूख भी काफी लगी थी। मम्मा, चिकन ह्यूमन के लिए फूड है ना? तो ह्यूमन भी किसी का फूड हो सकते हैं? इस तरह आयु ने फिर अपनी माँ का बीपी बढ़ा दिया। ये क्या है आयु? चिकन तो सबका फूड है। कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर तो मॉन्स्टर होते हैं चिकन के लिए। मॉन्स्टर एक तुलनात्मक शब्द है मम्मा। तो जैसे बिल्ली चिकन के लिए मॉन्स्टर है, क्या वैसे ही ह्यूमन का भी कोई मॉन्स्टर हो सकता है? आचार्य रजनीश जी, खाना खा लें, फिर आपका प्रवचन सुन लूंगी। खाने के बाद अनुष्का ने काम चलाऊ बिस्तर लगा दिया। वो सोने जा रही थी, तभी उसे लगा तकिए के नीचे कुछ है। अनुष्का ने बाहर निकाला तो देखा वो एक किताब थी जिसका नाम था एनकाउंटर विद वुल्फ। लेखक कोई करणवीर सिंह थे। अरे ये यहाँ कल सुबह स्टडी में रख दूंगी। अगले दिन सुबह से ही अनुष्का सफाई में भिड़ गई, जो कि काफी मुश्किल था। घर बहुत गंदा हो रखा था। और तभी मम्मा जल्दी आइए, मैंने कुछ देखा। क्या हुआ? क्या देख लिया? अरे इस घर में तो बेसमेंट भी है, मैंने देखा अभी। चलिए ना देखते हैं। हाँ चल रही हूँ। खींचो तो मत। आयु, आराम से। वाकई उस घर में बेसमेंट भी था, जिसका दरवाजा हॉल से ही था। बाप रे, इस बेसमेंट की हालत तो घर से भी गई गुजरी है। और यहाँ लाइट नहीं है क्या? अनुष्का ने एक स्विच ढूंढ निकाला और उसे ऑन किया। बेसमेंट खेती किसानों के औजारों से भरा हुआ था। ये बदबू कैसी यहाँ? बदबू? मैंने कुछ नहीं किया मम्मा। अरे वैसी बदबू नहीं। अरे ये क्या है यहाँ फर्श पर? फिर अनुष्का को लगा जैसे वो बदबू उस बेसमेंट के और भी अंदर से आ रही थी, जहां बहुत सा छोटा बड़ा सामान पड़ा हुआ था। वो आगे बढ़ने लगी। साफ पता चल रहा था कि वो बदबू बीच में रखे उस लकड़ी के संदूक से आ रही थी। तो ये बदबू यहाँ से आ रही है। इस बीच वाले बॉक्स को देखना होगा। जो ही वो बॉक्स खुला, अनुष्का एक झटके से पीछे हट गई। बाप रे, ये क्या है? इसे यहाँ किसने रखा? क्या हुआ मम्मा? उस बॉक्स में एक जानवर का कंकाल था, जो कि कुत्ते जैसा ही लग रहा था। वो अब भी गल रहा था और इसी से वो
दुर्गंध उठ रही थी। इस चीज को यहाँ किसने रखा होगा? ये कोई हाई ब्रीड डॉग लग रहा है। इसके गले में बैंड भी है, ये देखो। शैडो, अरे तो ये शैडो है। यहाँ किसने रखा? शैडो? ये शैडो कौन है मम्मा? तुम्हारे दादाजी का डॉग ही था शैडो। पर ये क्या हरकत हुई? अगर ये मर गया था तो इसे ढंग से दफना देना चाहिए था। ऐसे यहाँ क्यों रखा हुआ है? अभी धूप बहुत है, चलो हम इसे शाम को ठीक से गुड बाय कहेंगे। और अनुष्का ने उस बॉक्स को बंद करना चाहा, मगर बॉक्स के ढक्कन में उभरी हुई एक कील उसकी उंगली में चुभ गई। उसने जल्दी से हाथ पीछे किया। आउच! क्या है ये? मम्मा, क्या हुआ? आपको लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। अब चलो इस पागल खाने से बाहर चलते हैं। बाद में देखेंगे इस शैडो का क्या करना है। चलो, सर फटा जा रहा है बदबू से यहाँ मेरा। मगर अनुष्का को नहीं पता था कि शैडो को जो करना था वो अनजाने में ही कर भी चुकी थी। दिन डूब गया, शाम हो चुकी थी और अनुष्का परेशानी से बैठी हुई थी। उसे कुछ अजीब अटपटा सा महसूस हो रहा था। क्या वो बीमार थी? मम्मा, आप बाहर नहीं गई? चलिए ना, चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम अब जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। क्या हुआ मम्मा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे, आपको तो फीवर है। कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। चलो जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो, समझे? आयु डर कर वहां से भाग गया। अनुष्का को थोड़ा अफसोस भी हुआ कि उसने बेवजह ही उसे डांट दिया। पता नहीं क्यों आज उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसकी नजर अपनी उंगली पर पड़ी। पहले तो इसका कुछ करो। उस पूरे गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल था जो उस फार्म हाउस से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अनुष्का पैदल ही वहां जाने लगी। बाहर निकलकर ठंडी हवा में आकर उसे कुछ अच्छा ही महसूस हो रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, इस चोट की वजह से या फिर सफर और काम की थकान। आकाश में पूरा चांद था। ये रातें अनुष्का की पसंदीदा हुआ करती थीं, मगर आज न जाने क्यों चांद को देखकर भी कोई रोमांच नहीं, बल्कि एक दहशत महसूस हो रही थी, जैसे उसके भीतर कोई खूंखार जानवर सर उठा रहा हो और उस चांद से उसे तकलीफ हो रही हो। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। अनुष्का अस्पताल पहुंची। तब वहां ड्यूटी पर एक कंपाउंडर था। अब ये लोहे की कील से हुआ है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, आप बैठिए जरा। अनुष्का इंतजार कर रही थी जब अचानक बाहर से आप बैठिए जरा। अनुष्का इंतजार कर रही थी जब अचानक बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। अरे, ये आवाजें कैसी? मैं देखता हूँ, आप यहीं बैठिए। अनुष्का से रहा नहीं गया। उठकर देखने आ गई कि आखिर माजरा क्या है। कोई बहुत ही दर्द में लग रहा था। एक बुरी तरह घायल लड़के के साथ बहुत से ग्रामीण थे। अरे, क्या हुआ? अरे का बताए साहब, खेत पर सो रहे थे तो भालू आ गवा। वो तो 2-4 लोग और जा गए तो जंगल में भाग गवा। पंजा मार दे इसे। भालू बस पंजा ही मार पाया। जाहिर है वो बेचारा भालू ही था ना। मैं होती तो एक ही बार में गर्दन ही अलग कर देती। और अचानक अनुष्का को महसूस हुआ कि वो ये क्या सोच रही थी। मैं पागल हो रही हूँ। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? कुछ भी। कुछ देर बाद कंपाउंडर वापस आ गया और अपना काम करने लगा। क्या हुआ उसे? पुराना रोना है मैडम यहाँ का। जंगल से गिरा गांव है ना, तो कभी भालू तो कभी तेंदुए चले आते हैं। अब थोड़ा बहुत ड्रेसिंग वगैरह करके उसे शहर भेजना होगा। यहाँ सारी सुविधाएं भी नहीं। ओह जी, आप भी सतर्क रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपका खेत भी जंगलों से ही लगा हुआ है। कर्नल साहब जिंदा थे तो बात दूसरी थी,
उनके पास बंदूक थी उनकी, और तब शैडो भी तो था ना। और शैडो के नाम पर अनुष्का चौंक पड़ी। आज ही तो उसका शव उसे बेसमेंट में मिला था। शैडो? उनका कुत्ता बड़ा बहादुर था। तो फिर उसका क्या हुआ? पता नहीं, कोई कहता है मर गया, कोई कहता है जंगल से भाग गया। लीजिए, हो गया। उस रात अनुष्का बेचैनी से करवटें बदलती रही। शरीर बुखार से तप रहा था और मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कुछ अजीब सी भावनाएं जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। क्या हो रहा था? आखिरकार वो एक बेचैन सी नींद सो गई, लेकिन यहां भी चैन नहीं मिला। अजीब से सपने आने लगे। सपने, घना जंगल और पेड़ों के बीच से झांकते लाल चमकदार आंखें, दर्द और दहशत से चीखते हुए लोग, लाशों से अटा पड़ा एक महल, उनके शत विक्षत शरीर और कटे फटे अंग यहां वहां बिखरे पड़े थे। और फिर दृश्य बदल गया। बड़ी स्पष्टता से देखा उसने कि वो एक बेहद प्राचीन किला था जो एक पहाड़ी पर बना था। क्या वो इसे पहचानती है? हाँ, उसे लग रहा है कि उसे वहां जाना चाहिए। पूरी रात उसे वैसे ही अजीब अजीब सपने आते रहे, जिनका उसे कोई सिर पैर समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके साथ जो कुछ भी घट रहा था, उसमें कुछ भी बेसिर पैर का नहीं था। सबका एक गहन अर्थ था। उन सब की वजह, कुछ भी घट रहा था, उसमें कुछ भी बेसिर पैर का नहीं था। सबका एक गहन अर्थ था। उन सब की वजह इस समय यहां इस अंधेरे तहखाने में उस लकड़ी के बॉक्स में मौजूद थी। और फिर उस मर चुके कुत्ते ने आंखें खोल दी। कोई कहता था कर्नल साहब का पालतू कुत्ता शैडो मर चुका था, तो कोई कहता था वो जंगल में भाग गया था। मगर सच क्या था? इससे अब जल्द ही अनुष्का रूबरू होगी। आगे क्या होगा जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।